हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो शाम का समय है, मैं ग्रीन टी बना रही हूँ। तो आप लोग को गुड इवनिंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। शाम की राम राय दिया जलाने के बाद मैं सोची कि आप लोगों से बातें करूं। तो अभी मेरे के यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, मेरी ननद आने वाली है। मैं बालकनी से कपड़ा ले आती हूँ। कभी कभी मन नहीं करता एकदम से ब्लॉग बनाने का, क्योंकि मन उतना ठीक नहीं लग रहा है। फिर भी आदत सा हो गया है आप लोगों से बात करने का। तो ये मैंने कपड़ा उठा लिया है। तो कैसे हो आप सब। पानी ज़्यादा गर्म हो गया। तो आज मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। जब से चीला खाए हूँ तब से ना भारी होता है ना चीला, मन वो लग रहा है। फिर मैं आज बनाऊंगी कद्दू की सब्जी। मैं आराम से पहले ग्रीन टी अपना एंजॉय करती हूँ, इसके बाद काटूंगी सब्जी। आजकल मैं टहलने नहीं जाती हूँ, मोटी हो गई हूँ। तो कैसे हैं आप सब। मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ दोस्तों आप लोगों को, लेकिन अभी तो मेरे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं तो पता नहीं कब आ जाएं। तो अपने बच्चों को प्रणाम करने का संस्कार अवश्य देना चाहिए आदमी को, क्योंकि जितने भी लोग को प्रणाम बच्चा करेगा उतना ही आशीर्वाद उसको मिलेगा।
एक समय की बात है कि एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो वो बहुत दुखी रहते थे। तो एक दिन ऐसे ही जंगल में जा रहे थे दुखी होकर, तो शंकर पार्वती जी घूम रहे थे। पार्वती जी ने कहा कि क्यों ना इस राजा रानी को एक बेटा का आशीर्वाद दिया जाए। तो शंकर जी बोले कि इसकी किस्मत में तो है ही नहीं पुत्र का सुख, कैसे मिलेगा। तो नहीं नहीं, दे दीजिए दे दीजिए। तो ठीक है, राजा रानी से पूछा गया कि एक पुत्र मिल सकता है आपको, लेकिन उसकी आयु जो है 16 साल से अधिक नहीं रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगा। तो राजा बोले कि ऐसा पुत्र लेकर मैं क्या करूँगा जो मेरे साथ रहेगा ही नहीं, मर जाएगा। तो रानी बोली कि नहीं नहीं, हमको चाहिए, हमको 15 साल 16 साल का ही पुत्र चाहिए, उतना दिन के लिए तो मैं माँ बनूँगी। तो शंकर जी तथास्तु कहकर चले गए। रानी गर्भवती हुई, उसका बच्चा हुआ, बेटा ही हुआ संयोग से। और रानी ने इतना संस्कार दिया उस बच्चे को कि जो मिलता उसी को प्रणाम करना, अच्छे से व्यवहार करना, जो मिलता था रास्ते में उसी को प्रणाम करता था, जो मिलता था वही आशीर्वाद देता था। कोई कहता था चिरंजीवी भव, कोई कहता था खुश रहो, कोई बोलता था लंबी आयु हो। इसी तरह से बच्चा चलते रहा 15 साल। सभी तरह के संस्कार उसमें भरे हुए थे, माता पिता का सेवा करना, पढ़ाई लिखाई, हर तरह का। तो जब बच्चा का उम्र 16 साल हुआ, उसके पहले ही वो लोग जंगल में निकले घूमने के लिए। तो बच्चा भी गया माँ पापा के साथ। घूमते घूमते शंकर पार्वती जी साधु के भेष में मिले, तो उनको प्रणाम कर दिया बच्चा। तो बोले कि चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। पार्वती जी बोली कि महाराज आप क्या कर दिए, इस बच्चा को तो आप 16 साल का ही उम्र दिए हैं। तब तो शंकर जी फेर में पड़ गए, बोले कि हाँ ऐसा तो हो गया है। तब मजबूरन शंकर जी को उस लड़के की आयु बढ़ानी पड़ी। तो ये होता है प्रणाम करने का फल। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, कहाँ किसके मुंह से कुछ अच्छा निकल जाए, और प्रणाम करने में कोई बुराई नहीं है। तो हमारे ब्राह्मण समाज में तो ये है कि प्रणाम करने का संस्कार दिया जाता है बच्चों को। आज मैं छोटी सी कहानी आप लोग को बताई हूँ, बताइएगा कैसा लगा। नमस्कार। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो चाय ख़त्म कर लेते हैं। आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा।